झारखंड में क्या खेल खेल रही है बीजेपी। एनडीए में शामिल होने का झारखंड मुक्ति मोर्चा पर क्यों दबाव? कांग्रेस की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को साधने की कोशिश। एक तरफ पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा विधायक चंपई सोरेन बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेहतर चुनाव प्रदर्शन के बाद भाजपा का एक ही नारा झारखंड की राजनीति में गूंज रहा है कि गुजरात से बंगाल तक भगवा लहराया है, अब झारखंड का नंबर आया है। क्या सच में भाजपा झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन को तोड़ देगी? भाजपा के सवालों पर आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? क्या अंदर खाने कोई गेम सेट किया जा रहा है या हेमंत सोरेन भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले? चलिए करते हैं चर्चा अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नासमिन खान, आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दी नसीहत। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब झारखंड में मौजूदा सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने झारखंड की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। देवघर पहुंचते ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि झारखंड सरकार के पास अब एनडीए में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना की चर्चा करते हुए कहा कि संथाल परगना में डेमोग्राफी बदली है। उन्होंने कहा है कि यहाँ से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने गलत तरीके से आधार कार्ड और नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा लिया है वे सभी निकल जाएंगे। झारखंड की आदिवासी बहन बेटियों के साथ विवाह करके जबरन जमीन ले ली, इन सब पर कार्रवाई होगी। झारखंड चारों तरफ से लैंड लॉक हो गया है। झारखंड के चारों तरफ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने कहा कि अब झारखंड सरकार को सुधरना होगा और झारखंड सरकार को अगर सुधरना है तो उन्हें एनडीए का पार्ट बनना होगा, और अगर वो नहीं बनना चाहते हैं या नहीं बनते हैं तो फिर जो माहौल बनेगा झारखंड के अंदर उसमें हम लोग बांग्लादेशियों को हटाएंगे और आदिवासियों की रक्षा करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की दस्तक। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में कांग्रेस की लंका लगा दी और साथ में झारखंड को लेकर भी बड़ी धमकी दे दी। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने तीखा जवाब भी दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने एक पोस्ट के जरिए बड़ी बात कही थी। पहली बात यह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों ने असम में कांग्रेस के वोट काटे, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस की लंका लगा दी। दूसरी ओर ज्यादा चर्चित बात ये कही गई कि उनके इस पोस्ट में कहा गया, गंगोत्री से गंगा सागर के बीच झारखंड एक बांध की तरह है और वो बांध भी जल्द टूट जाएगा। यानी कि उनका इशारा था कि जल्द ही झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी और हेमंत सोरेन की सरकार जाएगी। इस बयान ने झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। असम में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जो किया वो इतिहास हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में असम में दोहराती हुई नजर आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन असम में भाजपा के पश्चिम बंगाल मॉडल को एक्टिव कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने साल 2006 में टीएमसी के सहयोग से यात्रा शुरू की थी, उसी तरह इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से असम में पार्टी को मजबूत आधार देने की बुनियाद रख दी गई है। पश्चिम बंगाल की तरह ही सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार असम विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सबको चौंका दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन भी उसी धीमे लेकिन ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं जो कभी पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपनाई थी। भाजपा बंगाल में अकेले दम पर 207 सीटों पर अब है
2006 में इसकी नींव उन्होंने जनता के समक्ष रख दी थी। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार 1.16% वोट हासिल करने में सफलता हासिल की। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार सिर्फ 16 सीटों पर ही चुनाव लड़ी और एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया था और पार्टी को कुल 2,91,350 वोट कुल मिलाकर मिले। इन सीटों पर कांग्रेस को नुकसान भी हुआ था। विवाद कहां से शुरू हुआ? दरअसल असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती थी कि कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़े और गठबंधन के तहत 5 से 6 सीटें दी जाए। चुनाव लड़ने के लिए हालांकि कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा। 16 उम्मीदवारों के साथ और चुनाव न जीतकर भी किंग मेकर की भूमिका में नजर आए, जिसके बाद अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रास्ते अलग नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान। अब झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही, जिसमें एक भाजपा की है और एक दिवंगत शिबू सोरेन के निधन के बाद से खाली हुई। इन दोनों सीटों पर जल्द चुनाव होंगे। एक सीट को जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत है और 2 सीटों के लिए 56 विधायकों की जरूरत है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पास है। लेकिन असम ही नहीं, झारखंड राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने दबाव बनाया हुआ है कि एक सीट उन्हें राज्यसभा की सौंपी जाए, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार नहीं। इसलिए भाजपा यहां मौके पर चौका मारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी तरफ लाना चाहती है, ताकि कांग्रेस के से नाराजगी के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा की सरकार बन पाए। झारखंड में क्या कहता है आंकड़ा? झारखंड विधानसभा में कुल सीट 81 है और बहुमत के लिए 41 सीट चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और माले के पास 2, कुल मिलाकर 56 विधायक गठबंधन के पास है। वहीं विपक्ष के पास बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 21, आजसू के पास 1, जेडीयू के पास 1, लोजपा के पास 1। जबकि यहाँ आपको ये बता दें कि जेएलकेएम पार्टी का भी एक विधायक है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी, कांग्रेस और माले का साथ छोड़कर भाजपा की तरफ आती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीयू, आजसू, एलजेपी-आर, बीजेपी मिलाकर 58 विधायकों का गठबंधन हो जाएगा। और अगर इसमें साफ तौर पर बात की जाए तो जेएलकेएम के एक विधायक को मिलाया जाए तो इसकी संख्या एक और बढ़ जाती है, यानी कि 60 से 1 कम। इसके साथ साथ माना जा रहा है कि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनके लिए फायदा ही है। हालांकि अब हेमंत सोरेन पर सब टिका है कि वो करना क्या चाहते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है कि अब एकमात्र राज्य झारखंड ही बचा है जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है, क्योंकि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में अब भाजपा या एनडीए गठबंधन वाली सरकार बनी है। वहीं एक दूसरी चर्चा ये भी है कि न सिर्फ ये बयान, इससे कई वक्त पहले एक बयान जेडीयू विधायक सरयू राय का भी सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना कांग्रेस के समर्थन की सरकार बनाने का प्रस्ताव हम देते हैं। सरकार को ये कहा जाता है कि वो बिना कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार अपनाए, जेडीयू के साथ आए, और इस बीच में एक बड़ा दाव चला गया। अभी तक पार्टी नेताओं की तरफ से बयान के चलते इनकार साफ तौर पर एनडीए को किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर कुछ कहते हैं या नहीं। झारखंड की राजनीति में अब क्या कुछ नया रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ भगवा की बात की जाती है तो एक तरफ आदिवासियों की पहचान नजर आती है। अब झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ना चाहते हुए भी ऑफर दिया जा रहा है कि आप गठबंधन एनडीए के साथ कर ले, यानी कि बीजेपी
समर्थित दलों के साथ मिलकर सरकार बना ले, आप इंडिया अलायंस को छोड़ दें। अब इस बीच में देखना होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ फैसला लेते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।